हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10 की मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग जो चैप्टर है अध्याय 3 कक्षा 10 का, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 3 है, चैप्टर 3 है, इसका जो 10वां पार्ट है। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके हम लोग प्रश्नावली 3.23 के दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन इसके पहले वाले पार्ट में अर्थात 9 वाले पार्ट में मैंने कर लिया है, सॉल्व किया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इसके पहले के जो 9 पार्ट मैंने पढ़ाया है उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, तब 10वां वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के आगे वाले क्वेश्चन अर्थात दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था विलोपन वृद्धि, ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बताया थे। आज उसका हम लोग आगे का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने क्वेश्चंस को लिख दिया है। ठीक है, मैंने प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इधर लिख दिया है, तो दूसरे का पहला पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश करिए। मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन, अगर आपको आ रहा है, क्योंकि मैं कैसे बता ही चुका हूँ, तो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद खुद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन तो मेरी वीडियो को पॉज करिए और अपने से करिए। ठीक है, और मैं यहाँ सॉल्व करा ही रहा हूँ, अपने से अगर आपका आंसर मेरे से मैच हो जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप कहीं मिस्टेक करेंगे तो आपको मेरे से मिलाने पे आपको पता लग जाएगा कि हाँ मिस्टेक मैंने किया है, तो वो गलतियां आप दोबारा नहीं करेंगे भविष्य में, है ना। तो ये चीज़ सीखने की जरूरत होती है। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, अगर आपको आ रहा है तो अपने से करिए। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, ठीक है, और उनका हल यदि उनका अस्तित्व है विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब प्रश्न को पढ़िए और रैखिक युग्म बना दीजिए, यानी दो समीकरण बनाइए और उनका हल अगर अस्तित्व में है, अगर हल है तो उनका किस विधि से करना है, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला पार्ट है इसमें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से मैंने कराया है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, तो अब अगर आपको आ रहा है समीकरण बनाकर जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए, मैं यहाँ करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो इसका मतलब अंश और हर मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया, माना अंश x है और हर y है। ठीक है, तो माना अंश कितना है, x है, अंश बराबर x मान लीजिए और हर बराबर y मान लीजिए। अंश ये है, हर y है, तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न क्या होना चाहिए, जो भिन्न होगी अर्थात परमेय संख्या होगी, भिन्न बराबर होगी x/y, यही तो होता है भिन्न, तो भिन्न क्या होगी, x/y होगी। ठीक, अब क्वेश्चन में पढ़िए, पहली शर्त क्या कह रहा है ना, ऐसे ही लगाया करिए, पहली शर्त के अनुसार ऐसे लिखा करिए भाषा। ठीक है, पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, पहली शर्त, यदि अंश में एक जोड़े हर में एक घटा दें तो भिन्न का मान मतलब भिन्न एक में बदल जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि अंश में एक जोड़ दें, अंश ऊपर है तो क्या करें, अंश ऊपर है इसमें एक जोड़ दिया, और हर क्या है, y है, y में क्या कह रहा है, एक घटा दे, तो भिन्न जो भिन्न है 1/y मतलब जो वैल्यू आ रही है ये क्या हो जाती है, एक में बदल जाती है। ठीक है, तो इसको अगर हम गुणा करें, तिरछा गुणा करते हैं तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, x, देखिए x+1 इधर है और इधर मैं गुणा कर दिया तो बराबर, ठीक है, इधर क्या जाएगा, 1 से गुणा होगा तो y -1 ही बचेगा, y -1। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लें, x - y = -2, x ये x इधर है और ये y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -y = ये -1 इधर है, ये और इधर गया तो -2 हो गया। ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक है, बस इसी तरह के क्वेश्चन सब बनेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, लगाइए।
दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है, अनुसार क्या है दूसरी शर्त, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 रहता है। अंश में कुछ नहीं करना है, अंश में कुछ कहा है नहीं कहा है, बस हर में कहा है, तो अंश तो वैसे रहने दीजिए, अंश को मैंने ऐसे रहने दिया, और हर में क्या कह रहा है, एक जोड़ दे, तो हर में एक जोड़ दिया, एक जोड़ दिया, ठीक, तो यह 1/2 हो जाती है, तो यह 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, तो यहाँ जाएगा 2x बराबर, इसका मतलब क्या आएगा 2x, और ये इधर गुणा करेंगे बराबर y + 1, ठीक, यही तो आ रहा है भाई, इसका इधर गुणा किया, इसका इधर गुणा कर दिया, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको, इसका अगर हम ऐसे लिखते हैं 2x - y = 1, ये 2x है, इधर गया y - y = 1, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है, कर लेंगे ना, जो भाई घटा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और y कट जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाने का, ठीक है, लिख दीजिए विभाषा, जिसका आंसर आ गया फटाक से मेरे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, देखिए मैं सही बच्चों से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि अगर कि मेरे पास सब्सक्राइबर भी 500 नहीं है और मुझे लाइव पढ़ाने के लिए 500 सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है, तो जितनी जल्दी आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ जाए, 500 पूरा करवा दीजिए आप लोग, तो मैं लाइव आना शुरू कर दूंगा, तो आप लोग को लाइव पढ़ाऊंगा क्लासेस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर इसको वीडियो डाल रहा हूँ, तो किसी दिन जब डालूंगा फिर वो रिकॉर्ड करके डालूंगा, तो वो आपके पास जा रही है, ठीक है। अगर 500 सब्सक्राइबर मेरे हो जाते हैं, जितनी जल्दी हो जाएंगे, तो उतनी जल्दी मैं लाइव पढ़ाना शुरू कर दूंगा, मतलब किसी एक टाइम फिक्स कर दूंगा कि उस टाइम पे मैं लाइव पढ़ाऊंगा, तो आप लोग उस टाइम में मोबाइल ऑन कर लेंगे, नोटिफिकेशन चला जाएगा और तुरंत ही मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, डायरेक्टली आप इंटरेक्ट हो जाएंगे मेरे से, ठीक है। और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप लोग वहाँ देखते, मोबाइल पे देखते रहेंगे, और कुछ मैं जिसे कह रहा हूँ आंसर कमेंट कीजिए, तुरंत आप कमेंट कर देंगे, मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो लाइव इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी लाइव मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है। तो फिर आप इसको मैंने सॉल्व किया, कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, एक में से 2 घटाना, एक था क्या, x - y = -2 था, और दूसरा था आपका 2x - y = 1 था। क्या करना है, ये पहला था और ये दूसरा, क्या करना है, घटाना है, घटाने पे यह आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये y वाला कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ बचा -x, यहाँ बचा -3, इसका मतलब हुआ x बराबर माइनस कट जाएगा, x बराबर 3, x की वैल्यू आ गई 3, ठीक। x का मान किसी एक में रख दीजिए, चलिए मैं इस पर रख दे रहा हूँ, x का मान फर्स्ट में रखने, फर्स्ट समीकरण फर्स्ट में लिख दीजिएगा, फर्स्ट मत लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट में रखने रख दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट में रख देंगे, x बराबर 3 है, माइनस y = -2, अर्थात y = y इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज y, जब ये इधर गया तो प्लस हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा, ये आंसर आ गया, ठीक, मतलब y बराबर 5 आ गया। अब क्या कह रहा था उसने, क्वेश्चन भिन्न क्या, तो भिन्न क्या होगा, तो x और भिन्न तो यही है ना, x/y, भिन्न जो आपका आया है क्या है, x/y है, अर्थात x की वैल्यू कितनी है, 3 और ये 5, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मैं चेक भी कर ले रहा हूँ, मैंने कॉपी में सॉल्व किया है, तो 3/5, ठीक है, 3/5 आ रहा है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन तो मैं स्टेप करा ही चुका था, बस ये मैंने किस मेथड से किया है, किस मेथड से, विलोपन विधि से, इसके पहले मैंने प्रतिस्थापन विधि से बता दिया स्टेप क्वेश्चन, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं, इसी टाइप से ही क्वेश्चन है, हो गया, घटाव रहा, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो होगी नहीं, अंश बटे हर था, जैसे से कहा है, अंश में 1 जोड़ा, हर में घटाया, तो भिन्न 1 हो जाती है, सॉल्व कर लिया, इक्वेशन ये बन गई। दूसरी शब्द क्या रहा था, हर में 1 जोड़ दिया है बस, तो 1/2 हो जाती है, इससे ये इक्वेशन बन गई, 2 समीकरण बन गई, 2 समीकरण हल करना आप जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए,
और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आ रहा है तो अपने मन से करिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में एक बार पढ़ दे रहा हूँ, फिर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ दे रहा हूँ एक बार। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोने की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोने की आयु कितनी है, तो मानना पड़ेगा नूरी की आयु x, इसकी y, और जो समीकरण बनेगा हल करना है। तो अगर आपको आ रहा है तो फटाक से मेरा वीडियो को पॉज करिए, अपने मन से करिए, ठीक, और मेरे आंसर पे मैच कराइए, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, चलिए। तो मैं पहले मान लेंगे नूरी की आयु x, सोनी की आयु y, वर्तमान आयु मान लेते हैं, ठीक है। माना क्या, नूरी तथा दूसरा कौन है, सोनू की वर्तमान आयु, जो अभी की मतलब है ना, वर्तमान आयु क्रमशः कितना मान लिया, x वर्ष और y वर्ष, x वर्ष और y वर्ष है, ठीक, मान लिया। फिर प्रश्न अनुसार पहली सब जैसे से क्वेश्चन कह रहा है वैसे से करना है आपको, ठीक है। पहली शर्त के अनुसार क्या है, पहली शर्त क्या कह रहा है, पहली शर्त के अनुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या हो जाएगी, अभी तो वर्तमान में x है, तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी नूरी की आयु, x - 5 हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह इधर की कितनी हो जाएगी, जो सोनू है, सोनू की जो आयु हो जाएगी 5, y - 5 हो जाएगी। सोनू को मैंने y माना, तो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी, तो सोनू की आयु की कितनी, 3 गुनी, ये 3 गुनी। सॉल्व करिए, क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, दिस इंप्लाइज, मैं इधर लिख रहा हूँ और नीचे लिख दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। या इधर नीचे लिख दे रहा हूँ, इधर से कर देते हैं। तो x यहाँ बना x - 5 बराबर 3y - 3 × 15, ये बना। पक्षांतर कर दे रहे हैं, पक्षांतर अगर कर देंगे तो बनेगा क्या, x माइनस ये 3y इधर चला जाएगा, x - 3y इज इक्वल टू -15 है, और ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर बचेगा -10। ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है। दूसरी शर्त के अनुसार ठीक है। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात उसकी जो आयु क्या हो जाएगी, पूर्व कह रहा था तो माइनस घट गया था, 10 वर्ष बाद कह रहा है तो जुड़ जाएगा। तो 10 वर्ष बाद जो है इसकी उम्र जो हो जाएगी नूरी की x + 10 हो जाएगी। अच्छा, और इधर सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y + 10 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यह हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, यही कह रहा है बस। तो इक्वेशन करना है तो निकाल लीजिए, x + 10 बराबर 2y + 20, ठीक है। पक्षांतर कर दीजिए, इक्वेशन बना दीजिए। तो x और इधर जाएगा तो -2y, और ये 20 है, इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 10 बचेगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक। तो आप देखिए काटना चाहते हैं तो इसको देखिए x दोनों सेम है, बस घटा दे तो x कट जाएगा, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाने पर, समीकरण सेकंड को घटाने पर हटा दीजिए। पहला इक्वेशन आपका बना है x - 3y = -10 है, और दूसरा है x - 2y = 10 है। ये आपका फर्स्ट था, ये सेकंड था, और इसको मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। तो घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -3y + 2y, तो -y बचेगा, है ना, -3 -2 -1 बचेगा, इक्वल टू कितना, माइनस और माइनस -20 हो जाएगा, अर्थात y की जो वैल्यू आई 20 आ गई, है ना, माइनस कट गया। y का मान किसी एक पर रख दीजिए, y का मान फर्स्ट में रख देना है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
रखने रख दीजिए। तो y का मान रख दिए, कितना आएगा x माइनस 3, y की वैल्यू थी 20 बराबर -10 था, तो ये इधर गया, तो दिस इम्प्लाइज x बराबर -10 तो यहाँ का ही है, और ये 20 से 60 हुआ, उधर जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। इससे मतलब x बराबर 50 आ गया, ठीक। तो आंसर आ गया। पूछा क्या पूछा, नूरी तथा सोनी की आई। तो नूरी की आई जो हो गई, नूरी था, नूरी कौन थी, x माना था, तो नूरी की आई, नूरी की आयु बराबर कितना 50 वर्ष। और किसका पूछा है, सोनू। तो ये दोनों की वर्तमान जो आयु है, ये सोनी की आयु कितना आया है, ये 20 वर्ष। मैं चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है। 50 और 20 आया है, ठीक है, 50 और 20 वर्ष आया होगा, ठीक है। आपने चेक कर लिया होगा, हाँ। आप लोग मेरे से मैच करा लीजिए, जो बच्चे अपने मन से लगाए होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं तीसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। सब क्वेश्चन उसी टाइप का है, आप कर चुके हैं, बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन करने जा रहा है, ठीक है। मिला लीजिएगा आंसर, मैंने सॉल्व करा दिया सब कुछ, कि जो बच्चे नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करा दिया। बहुत से बच्चे कर लिए होंगे, तो होगा कोई बच्चे ना कर पाए हों, तो मेरे आंसर से मिला लीजिएगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे का तीसरा पार्ट, ठीक है। तीसरा क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। 2 अंकों की संख्या का योग 9। 2 अंक वाला क्वेश्चन कराया था, है ना, इसके पहले वाले वीडियो के साथ कराया था, 9वें वाले में कराया था, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या याद कीजिए। तो मैंने बताया था 2 अंकों की संख्या इकाई दहाई मानते हैं, ठीक है, इकाई और दहाई मानते हैं, ठीक है। 2 अंकों की संख्या जैसे मैंने कह दिया 9 है, तो उसका मतलब कि 5 4 5 9 होता है, 2 ही तो कंडीशन होती है, 4 5 हो सकता है, 9 हो जाएगा। और क्या होता है, 3 6 हो सकता है 9, और क्या हो सकता है 2 7 2 हो सकता है, यही तो सब कंडीशन आएगी। फिर इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या याद कीजिए। तो आप निकाल लीजिएगा। फिलहाल 9 पे तो ये 3 कंडीशन बन रही है और कोई तो बन नहीं रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया इकाई दहाई वाला जो जैसे मैंने बताया है उस टाइप से आप करते हैं, ठीक है। चलिए तो फिलहाल करते हैं क्या, 2 अंकों की संख्या का योग 9। तो 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें इकाई दहाई होगी ना, तो वही मान लेंगे इकाई का अंक x, दहाई का y। इससे उस टाइप से करते हैं क्वेश्चन। माना इकाई का अंक, ठीक, x, इकाई का अंक x मान लिए, और दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक y मान लिया, बराबर y, ठीक है, ठीक है। इधर मैं समझाने के लिए लिखूंगा, अभी बताऊंगा क्या मतलब है, ठीक है। तो इकाई का अंक मान लीजिए इधर x हो गया, ये दहाई हो गया, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो जैसे उसको लिखना होता है तो यही तो करते हैं, 4 गुणे 10 करते हैं प्लस 5 करते हैं, पता ऐसा आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर लिखना होगा ये दाई पे y है, तो क्या करेंगे, y × 10 प्लस x, यही तो करेंगे। तो एक चीज लिखना है, तो अंक क्या बनेगा, अंक बनेगा अतः अंक, अंक क्या बनेगा, तो अंक जो बनेगा मतलब जो संख्या बनेगी, अंक नहीं बोलेंगे, अतः संख्या बोलेंगे, अतः संख्या। तो अतः संख्या क्या हो जाएगी, इकाई में इकाई तो से जोड़ देते हैं और दहाई में 10 से गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10y + x। समझ में आया, 10y + x, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर क्या कह रहा है, अभी तो मैंने संख्या बनाई, अब क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। तो दूसरा कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कह रहा है, ये तो संख्या बन गई, ठीक है। पहली शब्द क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना, और संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो मैं संख्या को पलटने पे, संख्या को जो पलट दूं तो अगर 45 है तो संख्या पलटने पे कितना आएगा, 54 हो जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है, उलट जाएगा। तो क्या करते हैं भाई, 5 को क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे प्लस 4 करेंगे, अर्थात अगर ये x था ये y था, तो अब उलट गया, तो यहाँ पे x आ गया, ये y आ गया, ठीक है, यही तो हुआ। तो क्या कर दिया, y ऐसे कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, 10 से गुणा कर दिया, यही तो क्या, x × 10। तो संख्या बदल, देखिए यहाँ y × 10 + x था, यहाँ हो जाएगा उलट करके क्या बन गया, x + 10 y हो गया। तो पलटने पर, ठीक है, तो यहाँ लिखा है ना,
संख्या को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या को पलटने पर, अंकों को पलटने पर लिखा है ना, संख्या के अंक, जो संख्या पहले बनी है ना, ये 45 है, तो अंक उलटना है, तो नहीं अंक उलटना है, तो मतलब यहाँ 45 है, वहाँ 54 आ जाएगा, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ 54 है ना, तो संख्या के अंक को पलटने पर संख्या, तो पलटने पर जो 10y + x है तो उलट के आ जाता है 10x + y, मैंने बताया कैसे, हाँ बता दिया, तो कितना रहता है 10x + y, ठीक है, ये बन गई। अब आपको ये तो क्वेश्चन बन गया, मतलब संख्या ये बताई थी, उसको पलट दिया अंक, तो ये बन गया, ठीक। अब पहली शर्त पढ़िए, अंकों का योग 9 है, मतलब x + y, ठीक है, तो अंक क्या है, x y है, x + y का जो कह रहा है 9 है, तो पहली शर्त देखिए, पहली शर्त के अनुसार, ठीक है, क्या है पहली शर्त के अनुसार अंकों का योग 9 है, ठीक, अंकों का योग 9 है, अर्थात x + y = 9, ठीक है, समझ में आ रहा है, मैंने इकाई दहे माना था, तो ये अंकों का योग कितना है 9 है, तो समीकरण नंबर ये फर्स्ट है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी शर्त कर लेते हैं, ठीक है, दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है, क्या कह रहा है दूसरी शर्त के अनुसार, क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, जो पहली संख्या बनी है उसका 9 गुना, ठीक है, तो पहली संख्या ये है, इसका 9 गुना 10y + x का 9 गुना, ठीक, 9 गुना कर दिया, इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का दुगुना है, तो संख्या को पलटने पर बड़ी संख्या का दुगुना, पलटने पर तो ये है ना का दुगुना, बस ये एक समीकरण इससे बन जा रही है, ठीक है, तो 2 समीकरण बनेगा, तो 2 को हल कर लीजिए, चलिए गुणा कर देते हैं, तो 9 × 90 90y और प्लस 9x, ठीक, बराबर यहाँ पे आएगा 20x और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 2y आ जाएगा, ठीक है, 75 कर दे रहे हैं एक दूसरे, ठीक है, 75 कर दें, चलिए इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो 9x और ये इधर जाएगा तो कितना जाएगा -20x आ जाएगा, ठीक है, लिख दीजिए जैसे भी आ रहा है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ इधर पे 9x - 20x = 2y, इधर गया इधर -90y, ठीक है, ये बन रहा है, ठीक है, कोशिश करते हैं देखिए सही गलत ना हो कहीं पे, अगर तो कितना आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज माइनस, इधर -11x आ जाएगा, ठीक है, और उस साइड में कितना आ जा रहा है 88, हम एक ही साइड में कर दे रहे हैं, x y क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं करके मैं इधर कर दे रहा हूँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबको मतलब x और y को एक तरफ ले आ रहा है, ठीक है, तो क्या कर रहा है 9x - 20x, ठीक है, इधर ले लीजिए, ठीक है, क्या कीजिए 9x - 20x, ठीक, प्लस 90y लिखा ही था, 90y लिखा ही था, इधर गया आ गया -2y = 0, ये तो आ रहा है, इसका मतलब ये होगा 9x में घटेगा तो कितना आ जाएगा 11 -11x, ठीक है, प्लस और यहाँ पे कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, 88y = 0। अच्छा मैं इसमें से 11 8 88 11 कॉमन ले लेगा, ठीक है, 11 कॉमन लेने तो क्या बचेगा, 11 कॉमन अगर ले लिए तो 11 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा -x और प्लस 8y = 0 बचेगा, समीकरण नंबर 2। भाई देखिए मैंने क्या किया, 11 कॉमन ले लिया, तो 11 कॉमन ले लेंगे तो -x बचेगा प्लस 8y, ठीक, और गुणे क्या, 11 कॉमन लिया तो 11 जो 0 इधर लेके जाएंगे, 0/11 0 हो जाएगा, तो बस बचेगा यही ना, तो -x प्लस 8y = 0, ये समीकरण नंबर सेकंड, और फर्स्ट को जोड़ दिए x कट जाएगा, y की वैल्यू निकल जाएगी, तो समीकरण फर्स्ट को सेकंड से जोड़ दें, तो सेकंड से समीकरण सेकंड से जोड़ा जाएगा, सेकंड में जोड़ दीजिए,
अपने मन से करिएगा अगर आ रहा है तो, ठीक है, मैच करा दीजिएगा। तो जोड़ लिया जाए, ये है पहला x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, और ये माइनस x प्लस 8y इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका पहला है। दूसरा फाइनल दूसरा ले रहा हूँ, जोड़ लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, जोड़ने पे कट जाएगा, ये बचेगा 9 पे, 9y इक्वल टू 9 अर्थात y इक्वल टू y का 1 आ गया, इसमें रख देते हैं तो x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, y की वैल्यू 1 आ गई, तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने का मान रखने रख दीजिए, इसमें रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी है 1, x प्लस 1 बराबर 9 अर्थात x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है, संख्या निकल गई ना। तो देखिए x बराबर 8 आ गया, संख्या आपने माना 8 और ये 10 है, ठीक है, तो फिर संख्या जो आंसर हुआ आपका, संख्या क्या बनी 10y, 10 इंटू y, y की वैल्यू कितनी है, x कितना है, ठीक है, तो कितना जाएगा x कितना 8 है और y 18, ठीक, तो संख्या बन गई 18, ठीक है, ठीक है, संख्या क्या है, यही तो है 10y प्लस x, ऐसे लिख दीजिए, इसलिए संख्या बराबर 10y प्लस x, ठीक, तो 10y y की वैल्यू कितनी है 1, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं ऐसे लिख दीजिए 10 इंटू 1 प्लस 8 तो 18, वही तो आ गया आंसर, तो ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ऐसे लिख देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, बस ये किस विधि से है, विलोपन विधि से, है ना, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत कठिन है, समझने की जरूरत है, बस समझ में आ गया क्वेश्चन आप लोग करते चले जाएंगे। जिन बच्चों ने अपने मन से कर लिया है मेरे से मैच करा लीजिए, ठीक है। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन कठिन नहीं था, बस यही समझना है संख्या कैसे बनाते हैं। अंक मानते हैं इकाई का और दहाई का। इकाई का अंक देखिए, मैंने फिर से समझा रहा हूँ अगर ना समझ में आया हो। देखिए इकाई का मान लीजिए कोई संख्या 45 है, तो इकाई का अंक मान लीजिए 5 हो गया, दहाई का अंक ये 4 होता है, ठीक है, तो इकाई का अंक तो ऐसे लिख देते हैं। अब दहाई में क्या करते हैं, जब दहाई दिखाई है कि 4 दहाई, तो इसका 10 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, 4 दहाई 5 इकाई, 10 से गुणा कर दिए तो यही संख्या बनती है ना, ठीक है, तो क्या नहीं पता होती है। तो मैंने यहाँ माना है इकाई x, y माना दहाई, तो जो y माना है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा और ये x से गुणा करना, ये तो x में 1 का गुणा करना होगा, तो यानी 1 ही हो गया, तो यही हो गया संख्या ना 10y प्लस x, है ना। उलट देने पे उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, उलट दिया तो 45 का 54 हो गया, तो 54 हो गया तो क्या होगा, यहाँ जो x था इधर आ गया और y इधर आ गया, ठीक है, तो क्या होगा 4 तो इसे लिख दिया जाएगा, 5 को 10 से गुणा हो जाएगा, अर्थात जो x उलट गया है तो x 10x प्लस y हो जाएगा संख्या, ठीक है, बस यही क्वेश्चन बन गया। तो कह रहा था अंकों का योग 9 है, तो x प्लस y इक्वल टू 9 है, और दूसरी तरफ क्या कह रहा था, पहली संख्या का 9 गुना दूसरी संख्या का 2 गुना के, मतलब संख्या को उलटने पर पहली संख्या का 2 गुना के बराबर है, तो इससे पक्षांतर कर दिया, समीकरण बन गया, और इन दोनों को हल कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इसमें सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, कंपटीशन तक में भी आए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए मिटा रहा हूँ, अब चौथा क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, और जिन बच्चों को अगर आ रहा होगा वो अपने मन से करिएगा, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है मेरे से मैच करा लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मीना ने 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, मीना है 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने जो खजांची होते हैं जो पैसा देते हैं वहाँ पे कैशियर से बोलते हैं से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, मतलब उनसे कहा कि 50 रुपए का नोट दीजिए और उसको 100 के नोट में दीजिए, ठीक है। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो उसने जो खजांची था कैशियर था उसने कितने दिया नोट, टोटल 25 नोट दिया, ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है 50 कितने दिया और 100 कितना दिया। ये था कि टोटल जो है 100 था, उसमें 100 वाले में 50 के नोट थे और 100 के नोट थे, तो आपको ये फाइंड करना है, ठीक है, याद करना है कि 50 नोट कितने थे, 100 के नोट कितने थे, ये समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन है। ऐसे आप लोग अगर जो लोग बच्चे गांव से जुड़े होंगे, पहले के बुजुर्ग क्वेश्चन पूछा करते थे
कि गाय जो है, गाय इतने लीटर दूध देती है, भैंस इतने लीटर दूध देती है, ठीक है, और बकरी इतना ले देती है, तो तीनों को मिला करके इतना लीटर दूध हुआ। अब और गाय भैंस और इतने को जोड़ने पे इतना हो रहा है, तो आप बताइए कि कितनी गाय, कितनी भैंस, कितना बकरी का दूध मिला के इतना होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत गांव में पूछते थे जो बुजुर्ग लोग थे, है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या प्राप्त करना है, 50 का नोट फाइंड करना है, 100 का नोट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं मान लूंगा 50 के नोट x है, 100 के नोट y है, ठीक है। तो वही कह रहा है, तो जब इसका नोट x है, इसका y है, तो x प्लस वाई बराबर, ये कह रहा है ना, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 25 हो जाएगा। और पैसा कितना, तो 50 के जितने नोट है x नोट है, तो 50 गुणे x प्लस 100 गुणे y बराबर 2000 रुपए। ये तो करना होगा, तो इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व करिएगा। हिंट मैंने दे दिया है, जिन बच्चों को समझ में आ गया है उसको करिए, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है, 2000 का रुपए निकालना है, खजांची से पास गया 50 और 100 के नोट निकाले, तो हमको 100, 50, 100 के नोट प्राप्त जानना है कितना है प्राप्त किया। तो मैं मान लूंगा, माना 50 के नोट बराबर x और 100 के नोट बराबर y, ठीक है। माना 50 और 100 के 100 रुपए लिख दीजिएगा, यहाँ से रहेगा, रुपए कहाँ है, 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या क्रमशः x और y, क्रमशः x और y है, अर्थात 50 के x नोट, 100 के y नोट है, ठीक है। ये मैंने मान लिया। अब पहली शर्त क्या कह रहा है वो, पहली शर्त क्या है, पहली शर्त के अनुसार लिखिएगा, क्या कह रहा है, 25 नोट प्राप्त किए, मतलब कुल मिलाकर 25 नोट प्राप्त किए, अर्थात x प्लस वाई, जब इसका 50 के x नोट किया, इसके 100 नोट प्राप्त किया, तो x प्लस वाई बराबर कितना कह रहा है, 25, ठीक है। x, तो पहली शब्द क्या कह रहा है कि दोनों का जो नोट की संख्या है वो 25 है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। भाई दोनों जब नोट हमको मालूम चला 50 नोट x है, इसके नोट y है, तो इन दोनों का जोड़ क्या है, 25 नोट प्राप्त किया, तो x प्लस वाई बराबर 25 हो गया। दूसरी शर्त पढ़िए, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये कह रहा है कि मियां ने कुल 2000 रुपए निकालने के लिए गई, 2000 रुपए निकालना है। तो देखिए आप बताइए 50 के जब उसने x नोट किया, 100 के y नोट है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। कहने का मतलब देखिए 50 का आपने 100, जैसे मैंने आपसे कहूँ 200 रुपए है आपके पास, 200 रुपए निकालना है, ठीक है, मतलब बैंक से गए, अब 500 रुपए आपको निकालने, मैं कह दूं आपसे, तो 500 रुपए निकालेंगे, तो निकाले, तो मैंने कहा कि 100 के जो है 4 नोट निकाल ले, तो 4 गुणे 100 कर दीजिए, 400 रुपए हो जाएगा। और उसके कितने नोट हो जाएंगे, 50 के 2, 50 गुणे 2, तो जोड़ देंगे 500 आ जाएगा, ठीक है। तो 2000 रुपए जब फाइंड करना है, तो यहाँ 50 के नोट की संख्या कितनी है, x है, तो 50 का नोट गुणे संख्या कितनी है इसकी, x है। अच्छा, दूसरे वाले 100 के नोट की संख्या कितनी है, y है, बराबर 2000 रुपए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक, समझा। जैसे मैंने अभी बताया 500 रुपए है, तो 500 रुपए में नोटों की संख्या मैंने बता दिया, अगर 50 के नोट 2 है और 100 के नोट को जोड़ लीजिए 4 है, तो 500 रुपए, मैंने एग्जांपल बताया 500 रुपए का करना है। तो जब 2000 रुपए निकालने गई है, तो 50 के नोट की संख्या कितनी है, x है, तो 50 गुणे x, ठीक। 100 के नोट की संख्या कितनी है, y है, तो 100 गुणे y बराबर कितना रुपए आ जाएगा, 2000। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया, और इन दोनों को हल कर लेना है, सवाल आ जाएगा, ठीक है। अर्थात ये जो बना, मतलब ये ऐसे बना ना, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 हुआ, यही तो हुआ। अच्छा, इसको मैं कुछ और कट कर सकता हूँ क्या, हाँ कट कर सकते हैं भाई, जितना छोटा कर ले उतना अच्छा रहेगा। 50 से भाग सब जा सकता है, मैं 50 से भाग दे रहा हूँ भाई, 1 0 0 सब कट ही जाएगा, और 5 से भाग देगा, 5 2 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब 50 में भाग देंगे, 50 से भाग देंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे जब भाग देंगे 2 आएगा,
ठीक, 2y आ जाएगा और 50 से यहाँ भाग देंगे तो 5 चौक का 20 40 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 चौक का 20 40 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर तीसरा मान लीजिए, ठीक है। मतलब दो ही तीन बन गया, दो ही जो है समीकरण 3 बन गया, ठीक है। तो पहला और तीसरे को सॉल्व कर लिया, आसानी सॉल्व हो सकता है। पहले में से तीसरे को घटा दें, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से समीकरण 3 को घटा दीजिए। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहा है? चौथा कर रहा है, चलो डाल दीजिए। समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड थर्ड माना है आपने, तो थर्ड को घटाने पर घटा दीजिए। घटाना आप जानते हैं, पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 है और यही सॉल्व करके ये लाए हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 14 है। ये पहला है और ये तीसरा है। मैंने क्या कर दिया, घटाया, ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15, ठीक है। या घटा दिया 15 आएगा, अर्थात y बराबर 15। तो y की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें, x की वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट समीकरण से। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रख दीजिए इसमें। तो x प्लस वाई वाला 15 है बराबर 25, अर्थात इससे आपका जो x मिला, x बराबर 10 आ गया, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो नोट संख्या में अमाउंट लगी ना, x क्या था, 50 का नोट कितने हो गए, 10, और 100 के नोट कितने हो गए, 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अतः लिख दीजिए, अतः 50 के नोट, 50 रुपए के नोट कितने हैं, 50 रुपए के नोट कितने हैं, x मतलब 10, और 100 रुपए के नोट कितने हैं आपके, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही दोनों का आंसर हो गया, 10 और 15, चलिए हो गया। तो अब इस अध्याय का एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, जरा मैं एक लाइट बंद कर दे रहा हूँ, लाइट चली गई है। तो मैं एक लाइट बंद कर दिया हूँ, लाइट चली गई थी। चलिए तो 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। बिठा दे रहा हूँ, आपका आंसर समझ में आ गया होगा। आप लोग मेरे से मैच करा लीजिए, जो बच्चे अपने मन से लगाए होंगे मैच करा लीजिएगा मेरे से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जैसे मैंने बताया था वो किराए वाला टैक्सी वाला था, टैक्सी का पहला नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, उसी टाइप का क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, दूसरे का 5वां क्वेश्चन पढ़िए, और जिन बच्चे को आ रहा है तो अपने मन से करिएगा, ठीक है। किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, 3 दिन का किराया नियत है, मतलब फिक्स्ड है, उसको देना ही देना है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, उसके अतिरिक्त जो उसके अलावा जो दिन का लिए रहेगा उसका अलग किराया है। सरिता कोई लड़की है, मतलब सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना दिया, 27 रुपये। तो 3 दिन का तो फिक्स था, तो बचा 4 दिन, तो 4 दिन का जो उसका होगा एक्स्ट्रा, वो अतिरिक्त वाले से गुणा करके दे देगी। और जबकि सूरी है ने पुस्तक 5 दिनों के लिए लिया, तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया था, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था, इसके पहले वाले पार्ट में, पहले प्रश्नावली में, सॉरी इसके जो एलिमिनेशन वाले मेथड में बता रहा था, जो क्वेश्चन बताया था टैक्सी वाला बताया था ना, टैक्सी वाले में एक नियत भाड़ा बताया था, प्लस उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर वाला भाड़ा था। ऐसे क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो नियत किराया था प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकालना है। उसमें जैसे नियत भाड़ा था प्रति किलोमीटर भाड़ा था, ठीक है। यहाँ पे क्या करा है, नियत किराया, तो मतलब जो फिक्स्ड है वो वाला नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन जितना ले रही है उसका किराया ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं मान लूंगा क्वेश्चन में माना नियत किराया x है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y, ठीक है। माना नियत किराया बराबर x रुपए, ठीक है। मतलब जो पहले से फिक्स्ड है कि दिन का आपको देना ही देना है, ठीक है, 3 दिन का, तथा अतिरिक्त दिन का किराया और अतिरिक्त दिन का किराया y माना है आपने, ठीक है, बराबर y रुपए मैंने माना हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया y, उसका मैंने x मान लिया, ठीक है, समझना है। अब क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैंने किराया मान लिया है, फिर से समझा दे रहा हूँ। किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन 3 दिनों का नियत किराया है। 3 दिन के लिए इसका तो नियत किराया है, ठीक, मतलब 3 दिन को लिए उसको 100 रुपया देना ही देना है, ठीक। तब उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए अलग किराया। अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 22 रुपये माना है। सरिता ने कितने दिन के लिए लिया, 7 दिन के लिए, तो 7 दिन के लिए लिया है, कितना रुपया दिया है, 27 रुपये। तो 7 दिन में 3 दिन तो फिक्स था, तो 3 दिन बचा कितना दिन, 4 दिन, तो 3 दिन का तो x रुपया हो गया, तो x प्लस 4 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 4 गुणे y बराबर कितना, 27, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये लिखना होगा। तो पहली शर्त जो कह रहा है, पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, कितने दिन के लिए लिया है, 7 दिन के लिए लिया। तो 7 दिन के लिए लिया है, तो ये बताइए x 7 दिन लिया है, तो x प्लस 7 दिन के लिए लिया है, 3 दिन का पहले से फिक्स्ड है, तो बचा 4 दिन बचा, ठीक है। आप ऐसे लिख दीजिएगा, x ये हो गया 7, 3 दिन फिक्स था, इंटू y बराबर कितना रुपए, 27 रुपए। ऐसे आप लिखिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले मैंने ये क्यों किया, ये चीज समझ में आया कि नहीं। देखिए 7 दिन के लिए इसने लिया है, 3 दिन का तो पहले से फिक्स है ना, लिखा है ना, देखिए प्रथम 3 दिन, देखिए इस लाइन को पढ़िए, प्रथम 3 दिन का नियत किराया, तो 3 दिन के लिए तो फिक्स्ड है, तो 3 दिन तो घटाना पड़ेगा ना, 3 दिन घटा देंगे तो बचेगा 4 दिन, बचेगा तो 4 दिन गुणे अतिरिक्त दिन बराबर 27 रुपए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब ऐसे करेंगे, x प्लस 4y बराबर 27, ठीक है। बस यही समीकरण है, यही बस समझना है, बस और कुछ नहीं आपको करना है, ठीक है। दूसरी शर्त, बस यही चीज समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरी शर्त क्या है, ये तो सरता ने किया था, जबकि सूरी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए लिया, तो 5 दिन के लिए लिया तो x तो उसको देना ही देना है, जो 3 दिन का है, ठीक है। 3 दिन के लिए तो उसको 100 रुपया देना ही देना है, ठीक है। तो 5 दिन के लिए लिया है, तो 5 दिन के लिए लिया है, तो 5 में से 3 घटा देंगे। क्यों घटाया बताइए, क्यों घटाया, कितना रुपया दे रही है, 21 रुपया दे रही है, ठीक है। देखिए फिर से वही चीज, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, तो प्रथम 3 दिन के लिए तो उसको 100 रुपया दे दिया, 100 रुपया दे दिया, ठीक है। तो बच रहा है 2 दिन, तो 2 दिन के लिए उसको y से गुणा करके देना पड़ेगा, ठीक है। कितना रुपया दिया, 21 रुपया दिया। बस यही चीज समझना है, और उसके बाद कुछ कठिन इसमें नहीं है, ये चीज समझ में, बस मेन चीज यही थी इस क्वेश्चन की, ठीक है। x प्लस 2y बराबर 21। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई कठिन चीज है, समीकरण बन गया तो सॉल्व करना आ गया, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटा दे रहे हैं, समीकरण फर्स्ट से
समीकरण सेकंड को हटाने पर, ठीक है, हटा दिया तो क्या है पहला x प्लस 4y इक्वल टू 27 है, ये समीकरण फर्स्ट है, और सेकंड मैंने जो बनाया है x प्लस 2y इक्वल टू 21, ये सेकंड है, और मैंने घटाया इसलिए कि x कट जाएगा, तो ये x कैंसिल हो गया, आप ऐसे काट देते हैं, ठीक है, काट के लिख देते हैं, मैं ऐसे काट दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे काट दीजिए, ऐसे हल्का सा काट लीजिएगा बस, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 4 से 2 गया 2 बचेगा, 2y इक्वल टू यहाँ से घटाएंगे 6 बचेगा, अर्थात y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, y और 3 आ गया तो x की वैल्यू निकाल दीजिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रख दीजिए, तो जब रख देंगे तो x बराबर निकल जाएगा x प्लस 4y 4 इंटू y, y की वैल्यू है 3 बराबर 27 है, दिस इम्प्लाइज x बराबर कितना आ जाएगा 27 और 3 चौका 12, अर्थात x बराबर कितना आ गया 5 15 आ गया, ठीक, 15 रुपए, ठीक। क्या पूछा आपसे नियत किराया, तो नियत किराया 15 आ गया, मैं चेक कर ले रहा हूँ, हाँ 15 और अतिरिक्त किराया कितना आया, अतिरिक्त किराया जो आपका आया 3 रुपये, ठीक है। अतः ये पूछा था आंसर वो लिख दीजिए, नियत किराया पूछा था, नियत किराया मैंने x माना था, तो x की वैल्यू आई 15 रुपए, और क्या पूछा था अतिरिक्त दिन का किराया या अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक, ये कितना आया है, ये आया 3 रुपये, ये दोनों आपके आंसर हो गए, ठीक है, ये आंसर हो गए। तो आज ऑफिशियली मतलब मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आपके जो मैं पढ़ा रहा था 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, क्या बताया था, एक तो मैंने सबसे पहले बताया रैखिक समीकरण को हल करने के लिए ग्राफीय विधि, तो ग्राफीय विधि से मैंने हल करना होता है, दूसरा मैंने बताया प्रतिस्थापन विधि, ठीक, उसके बाद मैंने बताया विलोपन विधि, तो 2 हो गई, 3 मतलब टोटल 3 हो गई, एक ग्राफीय विधि, ठीक है, दूसरा बीजगणितीय विधि में 2 बताया अभी तक, एक मैंने बताया कौन सा प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन विधि, ठीक, तीसरा एक वज्र गुणनखंड विधि भी होती है, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, उससे भी आपने क्वेश्चन कर दिया तो नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब है ना, हम किसी भी मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके फिलहाल किताब में नहीं दिया हुआ है लेकिन उसमें सारांश में लिखा हुआ है, बस लिखा है कि ये है होता है, तो मैं उसको बता भी दे रहा हूँ एक क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगा, अच्छा मैथड बता दूंगा आपको, किसी भी क्वेश्चन को उस मेथड से कर सकते हैं, उससे बहुत जल्दी से आंसर आ जाता है, शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो प्रश्नावली थी 3.3 वो कंप्लीट हो गई है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंक लगभग सूख गई है, वज्र गुणन विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो छोटा सा मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं इस पे, चलिए, तो मैंने इंक डाल दिया है फिलहाल। तो वज्र गुणनखंड विधि बनाने जा रहा हूं, गुणन विधि समझ लीजिए ध्यान से,
देखिए अगर दो इक्वेशन दिया है, दो समीकरण दिया है, रैखिक युग्म दिया है, मान लीजिए एक रैखिक युग्म है a1x ना बोलिए a1x, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक पहला समीकरण दिया हुआ है। दूसरा मान लीजिए a2x दिया है प्लस b2y दिया है प्लस c2 बराबर 0 दिया है। तो इसको सॉल्व करने की जो बीजगणित विधि है वो कैसे करते हैं, एक मैं क्वेश्चन करा के भी बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, रफ ये मान लीजिए फर्स्ट समीकरण दिया होगा, इस समीकरण दो दिया होगा, दो समीकरण दिए होंगे, ठीक है। तो कैसे हल करते हैं, सबसे पहले देखिए रफ पे इधर कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोएफिशिएंट लिख लीजिएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 और फिर जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा फिर से a1 a2 का रिपीट कर दीजिएगा, a1 a2 रिपीट कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले जब x का कोएफिशिएंट निकालना चाहते हैं तो लिखिए x लिखिए बटे कर दीजिए, x बटे कर दीजिए। तो देखिए आप देखिए इसको मैं अगर मिटा दूं तो ये कोएफिशिएंट है, यहाँ c2 है, यहाँ इसका कोएफिशिएंट b1। तो देखिए आप या तो ऐसे कर लीजिए, पहला वाला हटा दीजिए, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो b1 into c2 माइनस, मतलब क्या करना है, ये तिरछा गुणा करना है, इसका ऐसे गुणा करना है, ठीक है, ये समझिए, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा b1 c2, ऐसे लिखिए b1 into c2 माइनस करिए, माइनस से लगाइए, फिर जो b1 था b2 माइनस c1 कर दीजिए, b2 into c1 कर दीजिए, ये लिखना है, ठीक है, बराबर। अब y का निकालना है, इस y का, तो y का निकालना है, ये वाला बंद करिए, सेकंड वाला। तो बचा कौन सा, इधर वाला राइट साइड का देखना है हमेशा, ठीक है। तो क्या करेंगे c1 a2 माइनस a1 c2, क्या होता है, मैंने कहा इसको हटाइए, सेकंड वाला हटाना है, क्या जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1, तिरछा गुणा करना है c2 a1, ये लिखिए। अच्छा लास्ट में कांस्टेंट, ठीक है, 1 2 3 हो गया। देखिए ध्यान से कैसे कैसे करना है, ध्यान समझ लीजिए। पहले इसको बंद करना है, इसको बड़ा क्या, देखिए पहला वाला, इसी को मैंने 3 बार लिख दिया, देखिए a1 b1 c1 लिख दिया, इसका रिपीट करके a1 लिख दिया था, a2 b2 c2, ठीक है। तो सबसे पहला बंद करिए, गुणा कर दीजिए, पहला वाला गुणा कर दीजिए, ठीक। सेकंड बंद करिए c1 a2, ये कर दिया। अब लास्ट वाला, इधर वाला, इधर लास्ट तक पहुंच गए, ये पहले आपने शुरू किया, इससे गुणा किया, फिर इसको बंद किया, इसका गुणा किया, बाई नीचे लिख दिया। अब जब लास्ट में लिखेंगे तो इसको बंद कर देंगे, या ऐसे समझिए कि इसको हटा देंगे तो यहाँ बचेगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये करना है। तो ऊपर वहाँ 1 लिख देंगे, बटे क्या कर देंगे, इसको मिटाइए, a1 b2 माइनस a2 b1, ये करके आप मेथड को निकाल सकते हैं। मतलब x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, मतलब x का मान अगर निकालना चाहते हैं तो x बराबर निकालेंगे, तो देखिए इधर ये है, ये इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू आएगी b1 c2 माइनस b2 c1, ये इधर चला गया। देखिए इसका कंपैरिजन इससे करा दिया, ठीक है। तो इससे a1 b2 माइनस a2 b1, ये x वैल्यू मिल जाएगी, और जब इसका कंपैरिजन इससे कराएंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर एक कांस्टेंट है और यहाँ y है, तो ये इधर चला जाएगा, तो y वाला निकालेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी x की वैल्यू ये आ जाएगी, y की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं घेर दे रहा हूँ, x की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी और y की वैल्यू ये आ जाएगी। अब एग्जाम्पल से समझा देंगे तो आपसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं समझ में आया, देखिए फिर से समझा दे रहा हूँ एक बार। बीजगणित विधि बहुत आसान होती है, समझने की जरूरत है, एक बार समझ जाएंगे क्वेश्चन आसान लग जाता है, ठीक है। क्या करना होता है, कैसे वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, x का गुणांक, जो गुणांक है उसको लिख दीजिए। तो x का गुणांक a1 है, y गुणांक b1 है, और कांस्टेंट को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। a1 b1 c1, नीचे a2 b2 c2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दोबारा क्या करते हैं, a1 a2 लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले a1 को बंद करिए और इससे गुणा कर दिया, b1 c2 माइनस b2 c1, तो ये लिख दिया। x बटे लिखेंगे, वही चीज लिख देंगे, b1 c2
गुणे V2C1 लिख दिया। ठीक, फिर दूसरा वाला बंद करना है तो y होगा, तो y बटे लिखेंगे, y बटे C1A2 तो C2A1। ठीक, ये हो गया, 2 हो गया। अब लास्ट को पूरा दोनों को हटा देंगे, मतलब हटा दीजिए, उंगली रख लीजिए। अब इस तो यहाँ पे लिखेंगे 1/1 लिखेंगे कितना, A1 B1 A1 B2 माइनस A2 B1 और ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये इक्वेशन ये सब बराबर है तीनों ना, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये बीच वाला उंगली रख दिया, तो क्या बचा x बटे इतना बराबर इतना, तो ये चीज इधर चली जाएगी, तो x की वैल्यू निकल जाएगी कितना, B1 C2 जो भी था ये वाला, ये चीज ऊपर चला जाएगा तो 1 पे आ जाएगा और बटे नीचे वाला h लिखा रहेगा, ये आ गया। ठीक, जब इसका इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये और से यहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब एग्जांपल समझा रहे हैं, आसानी समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल में दिखा दे रहा हूँ आपको। चलिए एक है, चलिए मैं लिखा हूँ कॉपी में, x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है, और दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है और सेकंड दिया है, बज्रगुणन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हमको इसी फॉर्म में लिखना होगा, मतलब जो इधर बराबर y लिखा है इसको इधर ले आना है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, x, इसको मैंने डिसिंप्लाई लिख दिया, इसको कैसे लिखना है, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये लिख दिया। और दूसरे वाले को भी ऐसे ही लिखना है, यहाँ 3x लिखा है, 3x लिखा है प्लस 2y लिखा है और माइनस 8 इक्वल टू 0, मैंने ये बताया ना। इसके बाद मैंने क्या कहा है, तो इसके कोफिशिएंट को लिख देना है, रफ पे कहीं पे आप लिख लीजिए समझने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो मैं इधर पे लिख दे रहा हूँ, मिटा दूंगा बाद में, इधर में लिख दे रहा हूँ रफ पे समझने के लिए। ठीक है, इसका x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है और इधर -5 है, मतलब 1 1 -5। ठीक, नीचे वाले का देखिए 3 2 -8। ठीक है, और पहले वाले को रिपीट करके लिख देना है, बस यही काम करना है, आंसर निकाल देना है। ठीक है, निकालना है, सबसे पहले क्या करना होता है, रहता है x लिखिए, क्या करना है, x बटे, तो पहला वाला बंद करिए और गुणा कर दीजिए, तो -8 देखिए 1 गुणे -8 ये कर दिया, 1 गुणे -8 बड़ा कर दे रहा हूँ तो आपको दिखे सही से, 1 गुणे -8। ठीक है, 1, इसको मैं देखिए, इसको बंद किया पहले वाले को, 1 गुणे -8 और माइनस का सिंबल लगाएंगे, यहाँ बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर देना है। ठीक है, तो क्या है, 2 गुणे -5 ये कर देना है। ठीक है, ये इसको बंद करना है, तिरछा गुणा कर देना है, तो 1 गुणे -8 हो गया और इसका गुणा कर देना है, और बीच में माइनस लगाना है, माइनस लगा दिया, गुणा कर दिया, 2 गुणे -5। ठीक, बराबर y। तो ठीक है, देखिए पहला वाला बंद किया था, अब दूसरा बंद करेंगे, दूसरा बंद इधर वाला देखिए राइट में क्या दिख रहा है, गुणा कर दीजिए, -5 × 3 और बीच में माइनस लगाइए, -8 × 1। ठीक है, ये लगा दिया, क्या करना है, लिखना है, क्या लिखना है, तो निकालना है, -5 गुणे 3, बीच में माइनस का सिंबल लगा दीजिए, 1 गुणे -8 और तिरछा गुणा कर देना। ठीक है, बराबर एक लिखिए कांस्टेंट। ठीक, 1, ठीक है, कांस्टेंट वाला। ठीक है, तो अब ये इन दोनों को कर देना है, तो क्या रहेगा, 1 गुणे 2 माइनस 1 गुणे 3। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ये बस समझाने के लिए मैं लिखा हूँ, पूरा करना। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूज ना हो जाए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पर फिर से, क्या लिखा था, 1 1 -5 और यहाँ पे लिखा 3 2 -8 1 3 और करना। ठीक, अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। देखिए x बटे ये -8 आ जाएगा और ये 2 पंचे 10 हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10। ठीक, y बटे 3 बचे 15 -15 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8
बराबर, ठीक। और 1/2 एकम 2 माइनस 3 तो कितना जाएगा, लिख दे रहा है एक स्टेप मैं लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है। ये आएगा। तो अगले स्टेप में देखिए x बटे यहाँ नीचे आ गया 2, यहाँ पे आ गया y बटे माइनस 7 बराबर 1/-1। अब इसका कम लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x बटे 2 मैं पहला और इसका कंपैरिजन करिए 1 - 1। इससे आपको मिलेगा क्या, x बराबर -2 बन जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर तो ये बन गया, ठीक। अब इसका कंपैरिजन कर लेंगे, y/-7 = 1/-1। इससे मिलेगा y = माइनस कैंसिल हो जाएगा 7। तो ये आंसर आपका मिल जाएगा, x बराबर -2 और y बराबर 7। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो अब बताइए कौन सा मेथड सबसे आसान लगा आपको, ये वाला एलिमिनेशन वाला या जो पहले वाला बताया था, ठीक है। मतलब सबसे पहले ग्राफ ही मेथड बताया था। तो ग्राफ के बाद बीजगणितीय है, तो बीजगणितीय में 3 मेथड आता है। कौन कौन सा, पहला होता है प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा बीजगणन विधि। तो ये मैंने बीजगणन विधि बताया जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, आपको मतलब किताब में नहीं दिया है, सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आज आपका ये चैप्टर जो था कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा मैं लास्ट में एक सारांश वीडियो बना दूंगा थोड़ा सा समझाने के लिए कि मैंने क्या क्या मैंने पढ़ाया, कैसे कैसे बताया है, ठीक है। तो आज आपका ऑफिशियली ये चैप्टर ये था, चैप्टर 3 था, कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे, और दूसरे बच्चों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और शेयर करिए हमारे वीडियो को, ठीक है। और कम से कम मेरा 500 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवाइए, जिससे मैं आपको लाइव पढ़ा सकूं, ठीक है। और इसके बाद जब मैं कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों का, इसे टोटल मैं 9th 10th 11th 12th की क्लासेस पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब अभी 3 क्लासेस चल रही हैं, 10th की क्लास 12th की क्लास मैं कुछ दिनों बाद पढ़ाऊंगा। तो मेरा एग्जाम होने वाला है, एग्जाम के बाद मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, जब भी मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, ठीक है। या अगर नहीं खत्म होता तो मैं कुछ पार्ट में पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास जो है, क्योंकि खुद मैं कॉम्पिटिशन का भी पढ़ता हूँ, आप लोगों को पढ़ने के लिए पढ़ाना पड़ता है, फिर नोट्स बनाना पड़ता है, तब मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप उसके बाद मैं कंपटीशन के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। कि अभी से थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि जो यूपी ये सब जितने क्वेश्चन हैं सब यूपी बोर्ड के क्लासेस में चलती है, वही मैंने यूपी बोर्ड का पढ़ाया हुआ है। मतलब सीबीएसई जो यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाती है, सीबीएसई बोर्ड की किताबें पढ़ाई जाती हैं, यानी एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है। एनसीईआरटी पूरे देश में चलती है, ठीक है, पूरे देश में चलती है। जहाँ जहाँ हिंदी लैंग्वेज है वहाँ पे एनसीईआरटी हिंदी में ही है, अदरवाइज सब और स्टेट में जहाँ इंग्लिश होती है वो इंग्लिश में, बस क्वेश्चन सही है, बस वो इंग्लिश में है, ठीक है, वो इंग्लिश में है वही चीज़ एनसीईआरटी में पढ़ाई जाती है, यही बेस है सभी। चाहे जो भी आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होती हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन बनते हैं। तो मैथड अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आप कोई भी किसी तरह से बनाते हैं आप कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारा 500 सब्सक्राइबर कम से कम कंप्लीट कराइए, जिससे मैं आपको लाइव भी पढ़ाऊँ, जिससे डिस्कशन करने में आसानी रहे हम लोगों का, ठीक है, लाइव इंटरेक्शन हो हम लोगों का, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।